विभाग बोल चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपका अपना मनोज नैन जुड़ चुका हूं इस वक्त घोड़ा फार्म रोड से। 6 महीनों का अथक प्रयास इन लोगों ने 56 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे और आखिरकार सुध जो है प्रशासन ने ले ली है। सामने आप देख पा रहे हैं ये जो सड़क है पिछले 6 महीने से टूटी हुई थी, लेकिन इसकी सुध नहीं ली जा रही थी। उसके बाद यहाँ के जो निवासी है उन्होंने एक बार ठान ली कि हम प्रशासन को जगाएंगे और इसी एवज में लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपने खबर देखी थी। आज एक सकारात्मक खबर ये निकल कर आई है कि जेसीबी मशीन है वो आ चुकी है, सड़क निर्माण का कार्य है वो शुरू हो चुका है, मतलब शुभारंभ हो गया है। अब इसका समापन कैसा होगा और कितने दिन में होगा वो तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो निवासियों से बातचीत करते हैं। कैसे नरवाल साहब? ठीक है जी, बेबोक चैनल का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और दर्शकों का भी हाथ जोड़ के राम राम करते हैं। जो आपके चैनल के माध्यम से ये रंग है ना, आपकी ओर से भी है, क्योंकि आपके चैनल ने दिखाया और आगे तक पहुंचाया और अफसरों के कानों तक ये गूंज गई है, जब जाके ये यहाँ काम बना है। आज 56 दिन से जो हमारा ये संघर्ष का मोहल्लावासी वार्ड नंबर 20 के और दुकानदार साथियों के साथ जो मिलकर के संघर्ष किया था, वो आज व्यस्त नहीं गया, आज हमारा रंग ले आया है 56 दिन के बाद। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा था और अफसरों के पास भी गए, डीसी के पास भी गए, नगर निगम में जहां तक हमने जाना था वहां तक गए हैं। और फिर 56 दिन से आप आए भी हो, आपके चैनल ने दिखाया भी है भाई, हम बैठे थे और उसके बाद जो प्रशासन ने सूद ली। हम तो ये कह रहे हैं देर आए तंदुरुस्त आए, लेकिन चलो भाई कोई बात को नहीं, भैया हमारा संघर्ष से ही बढ़ना था। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, अगर ये संघर्ष नहीं होता तो मेरे ख्याल से तो यहाँ जो लोग कई कह रहे थे बोले भाई 2 साल में बनेगी, 3 साल में बनेगी, ये बनेगी, वो मेरे ख्याल से वही पूरी होती। नरवाड़ा साहब, आपका संघर्ष और हमारा प्रयास रंग लाया और हमारे चैनल के माध्यम से हम हमेशा प्रयास यही करते हैं कि आमजन की समस्या शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, और वो पहुंची भी है। परंतु एक बड़ा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो ये कितना है? 200 फुट का टुकड़ा भी नहीं है। ये 200 फुट का टुकड़ा पे जी, एक और बता रहा हूँ मैं आपको, 200 फुट का टुकड़े पे 3 ठेकेदार आ लिए। अच्छा, हाँ, ये तीसरा ठेकेदार है, जो कि कल ही बात हुई थी भाई, मखा या तो बना दो और या फिर भाई लिखित में दे दो, हम नहीं बनाएंगे। नहीं तो ऐसी क्या समस्या आ रही है? 3 ठेकेदार बदलते हैं। पता नहीं भी जी, के तो समस्या ही हो तो अधिकारी और ठेकेदार ने पता है भाई क्या दिक्कत आई थी क्या नहीं आई थी, लेकिन यहाँ तो तीसरा ठेकेदार आया है। ये 200 मेरे ख्याल से वो कहते नहीं ग्रामीण भाषा में, अगर अपने भाई आप तो देहात के आदमी है, खेती बाड़ी करने वाले आदमी है भाई, आधा किला भी को नहीं, ये आधा किला भी नहीं था। इसके लिए भी देखो कितना वो संघर्ष करना पड़ गया। तो आम जन है उसका जीना कैसे होगा बताओ? ये भाई इसका मतलब ये होगा, जो संघर्ष कर रहे हैं वो जिएगा और जो संघर्ष नहीं करेगा वो नहीं जिएगा। मतलब कई किलोमीटर की अगर ये सड़क होती तो फिर इसमें वर्षों लग जाते। भाई साहब वर्षों मैं तो कहूँ ये भाई बनती को नहीं, बैठना पड़ जाता, थक हार गया कहते यार छोड़ यार, और बैठ भी जाते हैं। कई जगह है शहर में, देख रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हो। रात में भी चाहे 12 बजे घंटी आ जाए आपके पास दिखाने का कार्य करोगे और करने भी लग रहे हो, और उसमें प्रशासन तक भी जा रहे हैं और वो सूद भी ले रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से देख करके। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, जो आप कर रहे हो ना जनता के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका चैनल बहुत बढ़िया है। मैं तो यही कह रहा हूँ जी, इसको और आगे बढ़ाओ और आपको सहयोग मिलता रहेगा, जनता का भी और आमजन का भी। चलिए, आप पूरी तरीके से आश्वस्त है कि अब काम शुरू हो गया है तो फिर ढंग से कर भी दिया जाएगा? हाँ, कर दिया जाएगा। अब तो क्या वो है, कल ये रोडे राड़े बिछा देंगे मेरे ख्याल से, फिर परसों को मेरे ख्याल से माल कर देंगे बस। अब तो ये उम्मीद जागी है। बन्नी सिमटेड है या इंटरलॉकिंग है? नहीं, ये सिमटेड ही बनेगी। इंटरलॉकिंग होती तो ये 2 महीने पहले ही बन जाती। हमारा प्रयास तो यही था भाई, हमने यही बनानी है, जो हमारी सड़क थी ना आरसीसी की, ये सिमटेड भाई यही बनवानी है, और ब्लॉक तो वो बिछा के चले जाते, लेकिन हमारी मांग तो यही थी। चलिए तस्वीर आपको दिखाता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा पैच नहीं है, बातचीत इनसे दोबारा करते रहेंगे। ये शुरुआत यहाँ से होती है। आप सामने देख पा रहे हैं तस्वीर के अंदर बहुत लंबी चौड़ी कई किलोमीटर लंबी सड़क नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके भी 6 महीने सुध क्यों नहीं ली गई? और अब भी बताया जा रहा है कि तीसरा ठेकेदार आया और फिर कहीं जाके काम शुरू हुआ है। यहाँ से ये काम शुरू होना था, जेसीबी है उसने अपना काम शुरू कर दिया है, लेवलिंग का काम हो रहा है। और सामने आपको दोबारा दिखा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर देसी भाषा में बोल रहे तो आधा किला, और अगर आप फुटों में बात करें तो मात्र 200 से 225 फुट का ये टुकड़ा था, जिसका निर्माण करने के लिए एक लंबा चौड़ा संघर्ष यहाँ के निवासियों ने किया और आखिरकार उनका संघर्ष है वो रंग लेकर आया है। एक और बुजुर्ग हमसे पूछते हैं, अब कम से कम ये तसल्ली है, ये खुशी तो है कि सड़क बन रही है? हाँ, ये तो तसल्ली है, अभी सड़क बन रही है और संभावना है कि बनी जाएगी। मतलब अभी भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा शंका में है कि शंका तो है ही है जी, शंका तो जब भी होगी जब पूर्ति हो जाएगी, इसके बाद ही पता चलेगा भी बनेगी या नहीं बनेगी। मतलब आश्वासन तो ये दे रहा है बन जाएगी, वैसे बननी चाहिए।
इस हिसाब से काम चल रहा है। बाकी तो खत्म होने का काम खत्म होने के बाद ही मैं बता जैसे सकता नरवाल हूँ। साहब बता रहे थे 2 ठेकेदार पहले आए थे, अब तीसरा आया, तो 2 जो पहले आए थे उन्होंने काम शुरू ही नहीं किया था क्या? नहीं करा तो था, बस वो लिपा पोती सी करी थी उन्होंने। बस भाई पानी कभी इधर फेंक दिया, बदर उधर फेंक दिया, 2-4 बजरी का रस्से डाल दी, उसके बाद निकल गई बस। 3 बार तो बेचारे के घर वालों के 3 बार वे जेसीबी लेके आए हैं, नुआ नहीं पता के करके गया, बस एक काम तो जरूर करके गया है। इनके बेचारा खर्चा करवा दिया घर का, 3-4 घरों के 7-8 हजार का। वो खर्चा इसलिए करवा दिया, उनकी जो पाइपलाइन थी जहाँ जो पानी की पेयजल वाली, वो तोड़ के जानदे बने। उसके बाद तो फिर बेचारे ये करवाएंगे 7-8 हजार रुपये 3-4 घर आके लगवा दिए 3 बार में जेसीबी लिया के, तो वो उसकी भरपाई कौन करागा? है जब नू बेरा है, प्रशासन को यही बेड़ा होना चाहिए भाई ये ठेकेदार काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता, उसको क्यों भेज रहे हो? जब मेरे को इस लाइन का पता नहीं है ना, और मैं ये ले लूंगा या कहीं और ले लूं या कोई चीज बनवाने लग जाऊं, जब मेरे को पता ही नहीं है तो मैं क्यों वो करूं? नरवाल साहब, एक चीज और नहीं होनी चाहिए, ब्लूप्रिंट जो है वो इस तरीके का होना चाहिए, जो भी ठेकेदार आता है कि नक्शा हो जिसके अंदर ये पूरा दर्शाया जाए कि सीवर लाइन कितनी नीची है और किस तरफ है, पानी की लाइन किस तरफ है। ये नहीं पता होता, वो जेसीबी चलाते हैं और पूरा तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, नुकसान होता है आम निवासियों का। सर जी मैं कह रहा हूँ, एक देखो आप बरसाती नाला था, ये यहाँ खड़े यहाँ पे, ये बरसाती नाला था। कई बार मैंने कह भी लिया था भाई ये पानी वो हो रहा है, भाई इसको साफ कर दो, न्यो कर दो। उसके अंदर सीवर की लाइन छोड़ दी गई, सीवर की लाइन छोड़ दी क्योंकि वो तो पहले ही कंडम था। उसके अंदर कोई भी वो नहीं, पाइप का टुकड़ा भी नहीं पाया है, पता नहीं क्या था क्या नहीं, कैसे बना रखा था वो, भाई सीधे ही दे रखी थी, कैसे दे रखी थी। अगर कोई भी अगर डिमेज होती है, अगर पाइप भी डिमेज होगा तो वो दिखेगा। इसके अंदर पाइप भी नहीं था जी, मैं नहीं कह रहा था, किसी से पूछ लो यहाँ तक। मतलब ये जो सड़क टूटी इसकी वजह यही थी कि बरसाती नाले के अंदर सीवर का पानी छोड़ दिया। हाँ, बरसाती नाले में वो ओवरफ्लो होकर वो दुकानों के अंदर को चला गया, घरों के अंदर को चला गया, और वो तो बस कुदरत ने ऐसा वो करिश्मा कराया भाई, वो थोड़ा सा वहां जाके ने भाई गड्ढा बना दिया। एक मकान गिर भी गया था जो। हाँ वो गिर गया था जी, उन अंकल जी की वो दुकानें थी, और यहाँ भी 5 फुट गहरा खड्डा था। ये देख लो दोबारा भरवाया है, ये इन्हीं का था, इन्हीं का मकान है ये। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई अगर सूद ले लेते तो ये आज नुकसान नहीं होता, यहाँ वो जो दुकान थी वो ये ऐसे कैसे पाती। जो भी दर्शक मेरे साथ नया जुड़ा, दोबारा बता देता हूं, ये पूरा का पूरा जो खबर है, जो मामला है, वो घोड़ा फार्म रोड की है, जिसको लेकर लगातार 56 दिन से यहाँ के आम निवासी संघर्ष कर रहे थे। आखिरकार संघर्ष और हमारे चैनल का प्रयास है वो रंग लाता है। यहाँ पर पानी भरने की वजह से पहले एक मकान गिर भी चुका था, और अब जो ठेकेदार आए उन्होंने आम लोगों के लिए जो पेयजल की जो पाइप थी उसको तोड़ दिया। 8-8, 10-10 हजार का इनका नुकसान हुआ है, लेकिन ये लोग फिर भी कह रहे हैं कि हम ठीक करा लेंगे, अब कैसे भी करके सड़क को बना दीजिए, क्योंकि सिर्फ 200 फुट का टुकड़ा है और उसको लेकर एक बहुत ही क्या कहते हैं कि चलने वाला रास्ता है, बहुत बिजी रास्ता है, और यहीं से सारे व्हीकल गुजरते हैं, तो इस वजह से तकलीफ लंबी चौड़ी थी। कभी ई रिक्शा पलट रही थी, कभी 3 व्हीलर पलट रहा था, स्कूल की बस है उसके पलटने का डर था। पर अब एक अच्छी खबर है, हम हर खबर को नकारात्मक नहीं दिखाते, एक सकारात्मक खबर ये निकल कर आई है। जेसीबी आप देख पा रहे हैं, ठेकेदार की मशीनें आ चुकी है और काम शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3-4-5 दिनों के अंदर इस सड़क का निर्माण है वो पूर्ण तरीके से कर लिया जाएगा। फिर किसी खास अपडेट के साथ आपको मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।